जय सियाराम। सभी दर्शकों को सीताराम। पुनः आपके समीप हम आ गए हैं साधु संतों के संग फागुन के रंगों के रंग में रंगते हुए भगवा रंग भगवान भुवन भास्कर का इस तरह फसलों पे पड़ रही है सुनहरे रंग की तरह, इसी तरह सभी व्यक्ति का जीवन सुनहरा हो जावे। और हम आपको दिखाएंगे जीवन की राह के माध्यम से साधु संतों का संग, ग्रामवासियों का सेवा भाव, किस तरह ग्रामवासी परिक्रमा वासियों का सेवा करते हैं और उनका आदर सत्कार करते हैं। हम आपको इस वीडियो में 5 दिन की वीडियो दिखाएंगे। पहला आपने देखा भरतकूप, दूसरा रहेगा माता जी का एक मंदिर जो कि ओरन के नाम से प्रसिद्ध है, तीसरा रहेगा छिलोलर एक ग्राम है, चौथा हम आपको लेके चलेंगे बाबा अमरेहीनाथ धाम, 5वां दिन का परिक्रमा लम्हारी अर्थात गोंदिया बाबा आश्रम। साधु संतों के संग 30 दिन की चलने वाली ये परिक्रमा पहुंच गई है ओरन के ग्रामवासियों द्वारा सेवा भाव लेते हुए। हम आपको एक छोटी सी प्यारी सी निर्मल सी नदी दिखाएंगे जिसमें सभी साधु संत नदी को पार करते हैं। पार करते ही इस नदी को पार करते ही दूसरी नदी माँ बागमती, माँ बाघन के नाम से प्रसिद्ध वो नदी आपको इस मार्ग में देखने को प्राप्त होगी। निस्वार्थ सेवा करते हुए ग्रामवासी किस तरह परिक्रमावासियों का स्वागत करते हैं, आदर सम्मान करते हैं, उनकी चरण को धो करके पान करते हैं, शरणामृत लेते हैं। साधु संतों का आदर इन ग्रामवासियों से सीखे। क्या है भगवान किसे कहते हैं? आपके पूछ रहे कि भगवान क्या है? नहीं, आपके मन में उनके लिए क्या भगवान जो है क्या है? जिसमें क्या ऐश्वर्य प्राप्त हुए, ऐश्वर्यम समग्रस्त यशा धर्मस्त्रिया ज्ञान वैराग्यश्चैव खड़ाम इत्तीर्णा। खड़ भागा भगवान, जिसमें 6 चीजें ऐश्वर्य प्राप्त हो वही भगवान बोले। दूसरे दिन की यात्रा में हम पहुंच गए हैं ओरन नामक पवित्र पावन स्थल माता तिलहर दाई के इस पवित्र पावन तीर्थ स्थल पे भगवान राम के चरण चिन्हों पे चलते हुए सभी साधु संत दूसरे दिन की इस जन्म मरण से मुक्ति पाने के मार्ग में हम पहुँचे हुए हैं। माँ तिलहर दाई का दर्शन करेंगे और हमारा दूसरे दिन का रात्रि विश्राम इसी पावन स्थल पे होगा। आगे वीडियो देखते रहें, सभी साधु संतों का आशीर्वाद लेते रहें। दर्शकों, आप देख सकते हैं इस परिक्रमा में प्रथम दिवस से लेकर के 30 दिन तक रुद्राभिषेक का अनुष्ठान परिक्रमा में होता है। माँ तिलहर दाई के पवित्र पावन स्थल पे
हम आपको दर्शन करा रहे हैं जीवन की राह के माध्यम से। आज दूसरे दिन की रात्रि विश्राम ओरन में। एक ही मूल राम है। सीताराम सीताराम, जय जय सीताराम। जैसे नकली का गुण नहीं गाते रहते हैं, लेकिन आदमी का गुण कोई नहीं पाता। सदा कहते हैं दिल की दिल नाना अरे नहीं नाराजी ये दिल की संतों का संग भगवा रंग इस तरह चढ़ जाता है एक महीने फागुन के रंगों के संग। इस तरह ग्रामवासी सभी परिक्रमा वासियों के चरणों को धो करके रसपान करते हैं, शरणामृत लेते हैं। इसी तरह आपको किसी भी स्थान पे ऐसा सेवा भाव देखने को प्राप्त नहीं होगा। ऐसा सेवा भाव आपको चित्रकूट के 84 कोसी परिक्रमा में ही देखने को प्राप्त होगा। जय जय श्री सीताराम की गर्जना के साथ आज का परिक्रमा प्रारंभ हो चुकी है, तीसरे दिन। जय जय श्री राम, जय 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 श्री राम, जय जय श्री राम। आत्माराम के रमन की व्यवस्था में ही अपने आनंद में है। सबको हमारी सीताराम राधे श्याम। धन्य भाग हमारे जो आपके हमें दर्शन मिले। माता जी, सर पे आपने तुलसी रखी हुई है।
अच्छा, कहाँ से आए हुए हो आप? महाराष्ट्र पुणे जिला आळंदी आळंदी। अच्छा, तो वहाँ से ये क्या आपने संकल्प किया हुआ है कि तुलसी? संकल्प नहीं, हम परिक्रमा में जहाँ जाते अयोध्या, जनकपुर, चित्रकूट, कहीं तो तुलसी लेके जाती है। भगवान की तुलस प्यारी होती है ना, तो भगवान की परिक्रमा होती है, इसलिए तुलस लेके जाते हैं। हमारे महाराष्ट्र में सिर में तुलस लेके पंढरपुर का बिल्कुल। संतों के आगमन से सारी संसार की संपदा यहाँ उपस्थित हो जाती है। संतों के दरस से पातक नष्ट होते हैं। संत दरस जिन पातक तरई, संतों के दर्शन से पातक नष्ट होते हैं। संत जहाँ संत जन पग धरें, तुरते ही तीरथ हो जाता है। मुदि मंगलमय संत समाजू, जिन जड़ जंगम तीरथ राजू। हमारे यहाँ तीरथ राज प्रयाग हो जाता है। सकल क्षेत्रवासी, सकल गांववासी और सकल यहाँ देवभूमि बन जाती है। जब महाराज जी का आगमन हो जाता है, श्री गोविंदास महाराज जी का, तो ये गांव हमारा स्वर्ग हो जाता है। सब संतों से 1000 संतों को लेकर के छिलोलर में पधारते हैं। उसका बड़ा आनंद सभी ग्रामवासियों को प्राप्त होता है। बोलो रामचंद्र की, बोलिए शंकर भगवान की, काशीपति विश्वनाथ की, संत समाज की, आज के महानंद की, राशि कोष परिक्रमा की, संत भगवान की। हम पहुंच गए हैं आज राम तलैया, जहां पर बाल भोग हो रहा है। राम जय श्री सीताराम, जय राम। बनाई हुई है, हम भी भगवान की बनाई हुई है। तो माता जी पहले जैसा दोस्त कोस परिक्रमा के दौरान हमें यात्रा करते हुए एक माता जी के दर्शन हुए, जिन्होंने अपने जीवन में काफ़ी यात्राएं की से आप भी जाने। बहुत अच्छे यह अपने वचनों से हमारे मार्गदर्शन करेंगी, आप सुने। सीताराम माता जी। देखिए, किसी का भी एक जन्म का ये पुण्य नहीं होता, कई जन्मों का पुण्य लगता है और परमात्मा की कृपा होती तब ऐसा अवसर मिलता है। और ऐसे अवसर को गंवाना हमारी औकात तो नहीं है, लेकिन जो परमात्मा की कृपा होती है तभी ऐसा काम हम कर पाते हैं। और परिक्रमा करने से एक एक पग पर चलने पर अश्वमेध का फल मिलता है। ये पुराणों में लिखा हुआ है। परिक्रमा करने पर एक एक पग चलता है जो भी जीव, उसको अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। लेकिन फल मिले या ना मिले, अपना शरीर तो चार्ज हो ही जाता है। और संतों का संग मिलता है, और संतों का संग ऐसे ही नहीं मिलता। जब राम जी की कृपा होती तब संतों का संग मिलता है। एक बाबा तुलसीदास जी कहे हैं दोहा कि तुलसी नवघट छिद्र को, ये हमारा जो घट है, ये जो शरीर है, इसको घट कहा गया है। तुलसी नवघट छिद्र को सतसंगति सरभोर। ये सत्संग जो चल रहे हैं, इतने साधु महात्मा चल रहे हैं, ये एक सरोवर है और इस सरोवर में हमको डुबकी लगाते रहना चाहिए। उनके कहने का तात्पर्य है कि तुलसी नवघट छिद्र को, हमारे इस शरीर में 9 छेद हैं। 2 नाक हैं, 2 आँख हैं, 2 कान हैं, 1 मुंह है, 2 नीचे हैं, मलमूत्र का 2 नीचे हैं, 9 है।
तो इस नवघट छेद वाले इस घड़े को अगर आप पानी बाहर निकाल देंगे तो उसमें एक बूंद पानी नहीं रहेगा। और जब इसको हम सत्संग में बोरे रहते हैं, सत्संग संतों का संग करते हैं, सत्संग रूपी अमृत को पान करते हैं, तो इसमें जो है तुलसी नवघट छिद्र को संगति सरबोर और रहन बाहर रहन प्रेम रस कीजे जतन करोड़ों जन्म जतन करने के बाद भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। सोचते हैं लोग कि हम अभी जवान हैं, अभी समय आएगा तो करेंगे, लेकिन अगर पहले से लगे रहेंगे तो भगवान की कृपा बरसेगी, संतों का आशीर्वाद मिलेगा। और सत्संग परिक्रमा में चलते समय कभी भी दाहिने नहीं मलमूत्र करना चाहिए, ना थूकना चाहिए। अब जय सीताराम, आगे चलिए। जय हमें माता जी ने परिक्रमा का महत्व है वह भी बताया, परिक्रमा में क्यों चलना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, और उसके नियम कायदे भी हमें बताए। तो हमें सिर्फ सुनना ही नहीं है, परिक्रमा के दौरान इन्हें हमें अपने अनुभव में भी लाना है और उस पर हमें चलना भी होना चाहिए, तभी परिक्रमा का हमें फल मिल सकता है। माता जी का ये कहना है। जय सीताराम। बोलिए। निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। भेद लेन पठवा दस सीसा, तबहि न कछु भय हान कपीसा। जगमो सखा न साचर जेते, लक्ष्मण हनई निमिष बहुते थे। ये भगवान ने जब सुग्रीव मिलने गए तब की बात है, चौपाई है। जब विभीषण ने कही कि महाराज दशानन का भाई आया मिलने, इसको क्या करें? बोले बताओ क्या आपकी इच्छा है? बोले हमारा मन तो जाए, इसको बांध के रखो, दुश्मन का भाई है, इसको बांध के रखोगे तो सही रहेगा। अरे बोले नहीं, जो अपनी शरण में आया है उसे जो है ऐसे ले आओ प्रेम से, जैसे अपने प्राण की रक्षा करते नहीं, तो इतने से भी ज्यादा उसकी सेवा करके और रक्षा करके ले आओ। तब भगवान जो है, तब गए सुग्रीव, वो विभीषण हनुमान जी गए लेके आए। तब जो है फिर विभीषण ने कही नहीं दे। चल रहे हैं, जो जिस पे सेवा बन रही है वो वही सेवा दे रहे हैं। कोई जल से, कोई दूध से, सब चीज़ों से वो सेवा दे रहे हैं। तो मैं ये कहूँगी, जो भगवान, जो सेवा का दर है वो किसी भगवान के दर से कम नहीं, क्योंकि ये निस्वार्थ जो सेवा करने वाले हैं वो निस्वार्थ सेवा करते हैं। और हमारा परम पिता परमेश्वर भी हमें निस्वार्थ, और ये प्रकृति भी निस्वार्थ सेवा देती है। हवा, पानी, जल, अग्नि, प्रकाश, धूप, छांव, सब हमें ये प्रकृति और ऊपर हमारे परमात्मा सबकी देन है। इसकी वजह से ही हम अपनी परिक्रमा को पूर्ण कर पा रहे हैं। जय श्री राम। जय श्री सीताराम। किस तरह साधु संतों के संग में रह करके हर एक व्यक्ति अपने जीवन को धन्य बनाता है। हम आपको ले चल रहे हैं आज चौथे दिन की परिक्रमा बाबा यमरेही नाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए। नाथ बाबा मंदिर पर आप आइए और इस वीडियो के माध्यम से मूर्तियों के दर्शन, मंदिरों के दर्शन करिए। और वहीं जहां आप आ नहीं सकते, इस वीडियो के माध्यम से आप यहां के दर्शन करें और इस परिक्रमा का आनंद लें। जय श्री राम। आइए महाराज जी। और ये फोटो वाले पे को नहीं मिला। देख रहे ये फोटो वाले, हाँ, सुबह से खड़ी हो जाती 4 बजे से। कौन क्या कर रहा है सबकी रिपोर्टिंग करती है। रिकॉर्डिंग है, कोई मना नहीं कर सकता। जानते हो कहाँ रिपोर्ट भेजती है? मुंबई। ये बीरबाव का स्थान है, ओझानगर पड़ता है, बांदा जिला पड़ता है। यहाँ जो संत आते हैं, हमेशा मैं जो हो सकता है तो मैं करता हूँ। खिलाने लायक संत लायक तो नहीं खिलाने लायक, जो सेवा मुझसे हो सकती है वो मैं करता रहता हूँ।
ये सब के अनुसार आप नहीं, वो मेरे सेवा पास देते कुछ हो। नहीं है, सब आप लोग हैं। जो है तो आपका है, मेरे पास कुछ नहीं। जी जी सब। जय श्री सीताराम भगवान की जय। सभी दर्शकों, सभी संतों को सीताराम। 5वें दिन की परिक्रमा आज पहुंच गई है लमिहारी गोंदिया बाबा आश्रम में। आज इस आश्रम की शोभा देखेंगे। जैसे हमारे भगवान राम के समय में जिस तरह से आश्रम हुआ करते थे, इस आश्रम की दिव्यता और अनुभूति आपको प्राप्त होगी। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे कि यह आश्रम का अद्भुत चमत्कार, और यहाँ पे बड़े बड़े संत महात्मा अपनी साधना तप जप कर चुके हैं। यह पवित्र पावन स्थल आधुनिकता से कोसों दूर है। इसी तरह यहाँ पे भगवान राम के चरण रज भी पड़े हैं। इस पावन धरा को हम प्रणाम करते हुए, सभी साधु संतों का दर्शन करते हुए माँ बागमती के किनारे आज गोदिया बाबा आश्रम में हमारा 5वें दिन का पड़ाव रहेगा। आप दर्शन करें और इस वन का, इस पवित्र पावन स्थल का दर्शन का लाभ लें इस वीडियो के माध्यम से, जहां आप करोड़ों रुपया खर्चा करके भी आप पहुंच नहीं सकते। हम ऐसे स्थान का आपको दर्शन करा रहे हैं। जय श्री सीताराम। इसलिए इतना अच्छा और सुंदर इंतजाम ये कर चुके हैं। बताओ तो, इनसे थोड़ा कहिए कि हम जंगल में आए और परिक्रमा में आए हैं, जब तक इस रज का तिलक सर पे नहीं लगाएंगे, इस तन पे नहीं लगाएंगे तो अरे क्यों बचना, क्यों बचना। बचना ही होता तो हम इन जंगलों में भटकने क्यों आते। अपने घर में आराम करिए। मैं सबसे ये बोल रही हूँ, जिसको बचना है, जिसको अपनी चिंता करनी है, इस परिक्रमा में, इस परिक्रमा के मार्ग पर वही चल सकता है जिसने अपने आप को भगवान के नाम पर समर्पित कर दिया हो। जय श्री राम। ये देख सकते हैं, ये स्वामी जी की कुटिया है जहाँ पर वह विश्राम करते थे। हमने भी ढोक लगाई, सर को झुकाया और उनको दंडवत प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद पाया है। ये जल पीने का आज भी ये वैसे ही बर्तन रखे हुए हैं जैसे वो उस टाइम यूज करते थे, जिन्हें वो मैंने देखा कि प्रकृति और नेचर से वो बिल्कुल जुड़े हुए थे। उनको कोई साधन की जरूरत नहीं होती थी, और अच्छे जिनके पास साधन होते हैं वो भी उनके चरणों में नतमस्तक हो जाया करते थे। तो
अपने अंदर जो वास्तव में दिव्यता है और सारी चीज़ों की सक्षमता है उसे उभारें, तो फिर कोई भी वस्तु हमें प्रभावित नहीं कर सकती जो भौतिक वस्तुएं हैं, क्योंकि प्रकृति ने हमें खुद ही इतना कुछ दिया है। अपार संपदा, अपार धन, वैभव हमें दिया है, जिसे मैंने इस परिक्रमा के दौरान भी समझा है। हर साल हमारे गोविंद दास जी परिक्रमा लेकर के जब इस मार्ग से निकलते हैं तो ये लमियारी आश्रम पर रुकते हैं और गोदिया बाबा का जो है एक पराक्रम है, और ये आज से नहीं हर साल की ऐसा है कि हम लोग भी सोचते हैं कि इतना बड़ा कार्यक्रम हम कभी कर ही नहीं सकते थे, परंतु कितना हमारा भाग्य है कि घर बैठे भक्त और संत कितने दर्शन हमको देकर जा रहे हैं। हम तो देखो झोपड़ी में रहने वाले हैं, ना किसी से कुछ लेते हैं ना देते हैं, केवल शारीरिक सेवा भर मांगते हैं। और ये सब जो हो रहा है, ये सब उनकी बाबा जी की कृपा से हो रहा है, जो समाधि में बैठे हैं, और वो जो उधर दादी माँ बैठी हैं, और हमारे पास तो और कोई बुद्धि ज्ञान है ही। बोलिए गोंदिया बाबा की जय। अब हम जा रहे हैं गोंदिया बाबा आश्रम के जो सबसे बड़े महंत थे, उनकी जो दादी हैं, उनकी समाधि भी यहाँ पर बनाई हुई है, और उन्होंने भी बड़ी त्याग और तपस्या की हुई है। तो इसलिए इस दुनिया में जो भी इंसान अपने सत्कर्मों से इंसान भगवान की तरह निस्वार्थ सेवा भाव करता है, वह भी भगवान की तरह ही पूजा जाता है। तो ऐसे ही हमारी इस गोंदिया बाबा आश्रम के जो सबसे बड़े महंत थे, उनकी जो दादी हैं, उनकी समाधि भी बनी हुई है, और यहाँ के ग्रामवासी उन्हें भी एक भगवान की तरह ही पूजते हैं, और उनसे एक माता के रूप में अपने सर पर आशीर्वाद लेती हैं कि तो यहाँ आए, जब हमने माता जी के दर्शन करे तो इन्होंने एक हमें इंस्पायर किया कि एक औरत के अंदर दुर्गा है, शक्ति है, काली है, तो उसे वो अपनी प्रतिभा को उजागर करना चाहिए। तो नहीं है, लेकिन भगवान के चरणों में आप बैठ जाइए, राम नाम का भजन और कीर्तन कीजिए, आप वैसे ही पूजनीय हो और भी पूजनीय हो जाओगे। तो गर्व करिए अपने नारी होने का। इस गोदी में ही इंसान जन्म लेता है, तो नारीत्व नहीं होगा तो इस पृथ्वी का सर्जन नहीं होगा। इस मतलब से भी ये ग्रामवासी यहाँ इनकी समाधि बनाकर इतनी अच्छे से इन्हें पूजते हैं, क्योंकि इन्हें भी सर्जन करना है, अपने पीढ़ी को आगे बढ़ाना है, नारीत्व को आगे बढ़ाना है। नारी नहीं होगी तो दुनिया का संचार नहीं होगा, उत्पत्ति नहीं होगी। हमें गोंदिया बाबा जी ही नहीं, बहुत से महंत बड़े बड़े, जिनके हाथों से, जिनके कर कमलों से यह एक रामायण लिखी गई है, उनकी 2 पंक्तियां हम इस वीडियो के माध्यम से आपको भी सुनाना चाहेंगे। आप प्लीज सुनाइए हमारे दर्शकों को। आज लगे तो प्रकट अब प्रभु भारी मेटा दुख जग मंगलकारी राम कृपाना सही सब मर कौन ये धूनी के दर्शन करा रहे हैं आपको हम, आप दर्शन करें। घंटा आगे रहती है, आग नहीं बुझती।
महाराज जी ये धुनी से मतलब जो यहाँ के महंत थे वो भी यहाँ पर ही धुनी मुनि की बनाई हुई, ये धुनी मुनि की बनाई हुई है। इसमें निरंतर हवन होता है, दोनों टाइम पूजा होती है। और कोई दुखी दर्दी आया तो भभूति के सहारा से उसको फायदा भी होता है। किसी को कोई तकलीफ हुई नहीं, जलाने का कोई काम ही नहीं इसमें तो बस यही कि अग्नि है, ऊपर से लक्कड़ पड़ते रहते हैं अपने 24 घंटा। ये ऐसे ही चलती रहती है, निरंतर ऐसे ही चलती रहती है। 50 साल हो गए हमको भी देखते। ओहो 50 सालों से देख रहे हो आप, ये धुनी ऐसे ही चलती है। हमें भी यहाँ की धुनी लेने का सौभाग्य मिला है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।